अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस फीचर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस फीचर ज्वाइन करने पर आपको 10% की यहाँ पर छूट मिल रही है, जो कुछ ही दिनों के लिए लिमिटेड बची हुई है। तो यह छूट खत्म होने से पहले आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर लें। अगर आप प्लस फीचर्स ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पर सभी कोर्सेज पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं। इसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपकी पढ़ाई करवाई जाती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है और सारे स्ट्रीम मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करवाए जाते हैं। एक नया बैच लॉन्च किया गया है एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए। इस बैच का नाम है राफेल, जो 11 फरवरी से 10 अप्रैल तक चलने वाला है। सेकेंड बैच है त्रिशूल, जो एनडीए 2021 एग्जाम के लिए लॉन्च किया गया है। यह बैच 15 फरवरी 2021 से 10 अप्रैल 2021 तक चलेगा। एक और बैच है नभ। यह बैच एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए है, जो 18 फरवरी से 1 अप्रैल तक चलने वाला है। अगर आप इनमें से किसी भी बैच में इनरोल होना चाहते हो तो इसमें ज्वाइन करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर क्लिक करते हैं इस पेज पर आ जाओगे। अब आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नया चार्ट ओपन होगा जिसमें अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अलग अलग प्लान्स बताए गए हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी प्लान यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। और रेफरल कोड में अगर आप एग्जाम गुरु 10 डालते हो तो सभी कोर्सेज पर आपको 10% की छूट भी मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु। तो लास्ट के लेक्चर में हमने नाउन के कुछ बेसिक से रूल कर लिए थे। अब इस लेक्चर में ये नाउन का सेकंड लेक्चर है। तो नाउन का मतलब होता है संज्ञा हिंदी में। तो नाउन के पीछे वाले रूल्स को कुछ को रिकवर करेंगे और उनको हम आराम से आसानी से समझेंगे इजी लैंग्वेज में। तब बाद में अपन आगे के रूल्स की तरफ चलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है, अपन नाउन की डेफिनेशन ही देखें तो नेम ऑफ पर्सन मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, एंड थिंग और थिंग। थिंग का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु नहीं होती है। थिंग होता है कि जो भी आप कुछ सोच सकते हो वो सारी चीज़ें। द थिंग यू कैन एवरीथिंग। ओके, योर थिंग दैट यू कैन एवरीथिंग मतलब जो आप कुछ भी सोच सकते हो वो सारी चीज़ें इसमें वस्तु में आ जाएंगी, थिंग में आ जाएंगी। अब जैसे एग्जांपल्स के तौर पे देखें तो हेट है। हेट क्या कोई वस्तु है? बिल्कुल नहीं, फिर भी ये क्या है? नाउन है। ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी ये क्या है? कोई वस्तु थोड़ी है, लेकिन ये फिर भी नाउन के रूप में आती है। नाउन क्यों आती है? क्योंकि आप सोच सकते हो, ईमानदारी के बारे में आप सोच सकते हो, इसलिए। बाकी प्रॉपर नाउन होता है किसी का नाम होता है। कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल कभी भी नहीं लगता है। कॉमन नाउन होता है वो एक ग्रुप होता है, जैसे बॉय, गर्ल, रिच, पुअर, तो इनसे पहले आर्टिकल लग सकता है। एंड मटेरियल नाउन होता है, जैसे कोई भी पदार्थ वगैरह ऐसा होता है, तो इससे पहले आर्टिकल ए और एन तो नहीं लगते हैं, द लग सकता है। ठीक है। कलेक्टिव नाउन होता है, इसमें भी आर्टिकल लग सकता है इसमें तो। एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसमें आर्टिकल नहीं लग सकता क्योंकि ये क्या बताता है? गुण बताता है। ठीक है। तो इस हिसाब से नाउन के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। अब आती है आगे वो चीज़, नंबर ऑफ नाउन, जो आपको सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पढ़ाए उस टाइम पे भी काम में आई। और आर्टिकल पढ़ाऊंगा, मतलब बाकी इंग्लिश के मेनली कवर इसी में होंगे। वर्ब पढ़ाऊंगा, उसमें काम में आएगी। तो काउंटेबल नाउन क्या होती है जिनको अपन गिन सकते हैं? जैसे रूपी, बुक, बॉय, बैग, इस प्रकार से नॉर्मल से होते हैं। तो बाकी अनकाउंटेबल नाउन क्या होती हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जैसे मनी, पेट्रोल, लव, वर्क। इसमें और भी अपन ऐड कर सकते हैं, जैसे मिल्क, लगेज, नॉलेज, और इसके साथ ही वाटर, और इसी के साथ ही अपन अनकाउंटेबल नाउन में ऑनेस्टी भी यूज कर सकते हैं। इस हिसाब से हेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें जो नाउन है जिनको अपन गिन नहीं सकते, उनको हम किस किस श्रेणी में रखेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। और इंग्लिश का एक रूल होता है जो मैंने आपको बार बार बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज किया जाता है? सिंगुलर वर्ब। ओके। फिर अपन कुछ ऐसी नाउन्स के पास चलते हैं जो आपको देखने से क्या लगती हैं? वह प्लूरल लगती है, लेकिन वो है क्या? सिंगुलर है। अब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इनके अंत में आपको एस दिख रहा होगा, तब आप सोचोगे कि प्लूरल है। प्लूरल नहीं है, सिंगुलर ही है। एंड यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स हैं,
तो इनके बाद में भी आपको एस दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर ही है। मम्स, रिकेट्स, डिबेट्स, ये जो बाकी खेल्स के ने जो प्ले गेम्स हैं उनके नेम, न्यूज़, इनिंग्स, समन्स, मतलब ये सारी चीज़ें हैं क्या होती हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन ही होती है एक तरह से देखा जाए तो। और इनको साथ सिंगुलर वर्ब काम में लिया जाता है। तो साथ में देखा जाए तो अनकाउंटेबल नाउन नहीं बोल सकते हम इनको, समझाने के लिए अनकाउंटेबल नाउन इनको बोल सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स होती है, वो एक सब्जेक्ट का नाम है, तो उसके बाद ये सिंगुलर ही तो प्लूरल थोड़ी है। जो अगला रूल आता है रूल नंबर 6, उसकी एक मैं डायरेक्ट लैंग्वेज बता दूं आपको, डायरेक्ट तरीका बता दूं कि कभी भी आपको इस प्रकार से दिख जाए कि जिसमें आपको मतलब कुछ रुपीज़ दिए हुए हैं, जैसे मतलब बीच में आपको क्या दिखा हुआ हो, नंबर दिखा हुआ हो, जो सेंटेंस के बीच में आपको कोई भी नंबर दिखा हुआ हो, 1 2 3 4 5 6 7 10 20 100 1000 इस प्रकार से नंबर दिखे हुए हो, कुछ संख्या दिखी हुई हो, जैसे 100 दिखा हुआ है पहले एग्जाम्पल में, तो उसके बाद में कभी भी एस या एस मतलब प्लूरल वर्ब का काम में नहीं लेना आपको। यदि सेंटेंस के शुरू में है तब अलग बात है, लेकिन सेंटेंस के बीच में हो तब, जैसे ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट्स, तो इसमें रुपीज़ को नहीं आएगा, 200 रुपी नोट्स ये आएगा। आगे आएगा ही स्टे इन 5 स्टार्स होटल, 5 स्टार होटल आएगा, स्टार्स थोड़ी आएगा। 5 के बाद में जो 5 है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तब आपको सिंगुलर ही वर्ब काम में लेनी है, एस या एस नहीं लगाना है। आगे आता है रूल नंबर 7, कुछ नाउन का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ये सही बात है, आपको इसमें बहुत सी दिक्कत होंगी। जो फेमस एग्जाम्पल है एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, वो है ये कजिन ब्रोदर या फिर कजिन सिस्टर। आपको बहुत बार क्वेश्चन में दिया होगा, बहुत बार मिलेगा आपको क्वेश्चन में, और एरर पूछेगा तो आपको क्या करना है, एरर होगी ब्रोदर या फिर सिस्टर में, मतलब उसी पार्ट में दिक्कत होगी जिसमें कजिन ब्रोदर या कजिन सिस्टर साथ में आ रहा है। तो कजिन ब्रोदर या कजिन सिस्टर कुछ होता ही नहीं है, होता कजिन है ओनली, कजिन में ही सब कुछ आ जाता है। कजिन का मतलब ही ब्रोदर भी हो जाता है, सिस्टर भी हो जाता है, कजिन ब्रोदर भी हो जाता है, कजिन सिस्टर भी हो जाता है, बस ये बात होती है। तो कजिन और कजिन के साथ यदि आपको ब्रोदर और सिस्टर दिख जाए तो ब्रोदर एंड सिस्टर को आपको क्या कर देना है, हटा देना है। ओके, पहली बात तो ये। आ गया था पिक पॉकेटर, उसका होता है पिक पॉकेट। गुड नेम, नेम, गुड नेम भी, हाँ ये भी है, लेकिन ये अच्छे एग्जाम्पल नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे आता है बिग स्मॉल ब्लंडर, मतलब ब्लंडर के बाद में बिग आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, वेरी आ रहा है, मतलब ये आ रहा है। तो बिग जो ब्लंडर होता है, ब्लंडर का अर्थ मैं आपको बता दूं, जो इसकी स्पेलिंग है वो BLUNDER, इसका अर्थ होता है बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि बिग ब्लंडर मतलब बिग मिस्टेक, तो सेंटेंस में ही बिग दिया हुआ है, तब क्या लगेगा, तब आप बिग नहीं लगा सकते। इसके बाद में आता है अपना रूल नंबर 8, जिसमें क्या है, कुछ नाउन जो अर्थ में प्लूरल होते हैं, कुछ ऐसी भी नाउन होती हैं, संज्ञा होती हैं जो अर्थ में तो क्या होती हैं, वो प्लूरल होती हैं। यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया जाए तो इन नाउन को अपन प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता, यानी इन नाउन को अपन बहुवचन नहीं बना सकते यदि कोई नंबर भी लगा दें इससे पहले। तो इस प्रकार की संज्ञाओं में कौन सा आता है, जैसे पेयर आता है, स्कोर आता है, ग्रोस आता है, स्टोन आता है, 100 आता है, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, यानी नंबर्स तो आते ही हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे आई हैव 2 pairs ऑफ शूज, तो इसमें क्या है, आई हैव 2 pairs ऑफ शूज, तो इसमें पेयर्स लग गया। आई हैव 200 रुपीज ओनली। सी परचेज 3 डजन पेंसिल्स। ही हैज़ ऑलरेडी डिनोटेड 5000 रुपीज। तो इसमें तो क्या है, यहाँ पे पेयर्स नहीं आएगा, पेयर आएगा, ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, पेयर आएगा, बाकी सब ठीक है। कि यदि आपको इससे पहले आप कोई भी वर्ड, कोई भी नंबर लगा दोगे तो नंबर के बाद में ये है वो क्या नहीं होगा, सेम को सेम रहेगा, मतलब इसको अपन प्लूरलाइज नहीं कर सकते।
रूल नंबर 9 की बात करेंगे अपन इसके बाद में डायरेक्ट। रूल नंबर 9 में आता है यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन हो और फिर से वही नाउन रिपीट हो रही है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, वही नाउन रिपीट हो रही है। तो मतलब क्या है कि नाउन, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो ये दोनों जो नाउन है सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए, जैसे टाउन आफ्टर टाउन, डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप एंड रो अपॉन रो, इस प्रकार से। तो क्या होनी चाहिए, सिंगुलर में होनी चाहिए। नाउन पे अपना जो आखिरी रूल आता है, लास्ट रूल आता है, रूल नंबर 10। इसमें क्या होता है, कॉमन जेंडर नाउन होती हैं, जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन। ये इस प्रकार के कुछ होते हैं, इनको अपन कॉमन नाउन या फिर कॉमन जेंडर नाउन या फिर ड्यूअल जेंडर नाउन भी कहते हैं इसको अपन। तो यदि सिंगुलर फॉर्म में है तो अपन इसके साथ क्या करेंगे, ही हिज और हिम लगाएंगे। मतलब अपन इसको क्या मानेंगे, मेल मांगेंगे इनको सबको, ठीक है। ही हिज हिम और हिम लगाएंगे। तो एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, लीडर एंड द टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली। तो हिज आ रहा है और ये क्या है, कॉमन नाउन आ रही है, कॉमन जेंडर नाउन। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो नाउन का जो रूल होता है वो अपना कंप्लीट होता है। अब अपन बात करेंगे नाउन नंबर की। किसकी बात करेंगे, नाउन नंबर की। इसमें क्या आता है, सिंगुलर नाउन आती है, प्लूरल नाउन आती है, जो आपने पढ़ ली। रूल नंबर फर्स्ट आता है सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने में, कि कुछ नाउन होते हैं उसके अंत में एस लगाने से वह प्लूरल बन जाती है। कुछ नाउन के अंत में एस लगाने से प्लूरल बन जाती है, जैसे बॉय, गर्ल, काइट। फिर आगे प्लूरल में चेंज करने के लिए रूल नंबर 2 आता है कि कोई नाउन ऐसी होती है जिनके अंत में ये वर्ड होते हैं, जैसे एस, डब्ल्यू एस, सी एच, एस एच, जेड और एक्स। इनको यदि आप प्लूरल बनाओगे तो क्या लगेगा, ई एस लगेगा। सॉरी, इसका जेंडर आप चेंज करो, प्लूरल बनाओगे तो जैसे बस है उसका बसेज हो जाएगा, वाच का वाचेज। इनके मतलब डब्ल्यू एस देखा है तो ई एस लगा देना है। सीधी सी बात है, ये वर्ड आपको दिख जाने चाहिए, ई एस लगाना है प्लूरल के लिए। ओके, अब जो रूल नंबर लास्ट जो 2 था उसी का ही ये सेकंड पार्ट है, रूल नंबर 3। इसमें क्या है, इसमें ओ आता है लास्ट में, तब भी ये लगता है, जैसे हीरो, हीरोइज, इस प्रकार से कार्गोज, इस प्रकार से इकोज, मैंगोज। तो उसमें भी क्या लगता है, ई एस लगता है। डायनोमो, डायनोमोज, इसमें क्या होता है, एक्सेप्शन है, इसमें भी एस तो वो तो आ रहा है लास्ट में, लेकिन ई एस नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से अपना जो पूरा जो ये नाउन है ये कंप्लीट होता है। ओनली मेरे हिसाब से हाँ 20 मिनट्स हुई है। 20 मिनट्स में अपने जो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है और अपने इसको पूरी डिटेल से भी नहीं पढ़ा है, ये भी ध्यान रखिएगा, डिटेल से नहीं पढ़ा है। डिटेल से अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट में कर दीजिए, हम डिटेल से भी इसको पढ़ लेंगे। लेकिन जो एयरफोर्स और नेवी के स्टूडेंट है, डिफेंस के लिए, उनके लिए इतना ही काफ़ी है। इनमें से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने बेसिक से चीज़ें पढ़ाई हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ाई हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।